आप देखिए आप क्या चीज़ें खा रहे हैं, स्पेशली प्रोसेस फूड, तेल वाला फूड, तला हुआ फूड, उसको ना खाएं। उसको अगर आप कम कर देंगे, उसको अगर अपनी डाइट से निकाल देंगे, तो आपका काफ़ी हद तक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपकी बॉडी में कम होनी शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड, अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है तो फिजिकल एक्टिविटी आप ज़्यादा करें, वेट को लूज करने की कोशिश करें, एक हेल्दी वेट मेंटेन करें, तो उससे आपका कोलेस्ट्रॉल काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। प्रोसेस फूड्स को अवॉइड करें, ट्रांस फैट्स को उनको अवॉइड करें, तो उससे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा काफ़ी हद तक आपकी कम हो जाती है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या चीज़ें हमें कोलेस्ट्रॉल अगर हमारा बढ़ा हुआ है तो क्या चीज़ें खानी चाहिए। तो प्रोसेस फूड तो नहीं खाना चाहिए, खाने चाहिए फल सब्जियां जिसमें ऑयल की मात्रा कम हो, और नट्स खाने चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड भी आप खा सकते हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आप हेल्दी वेट मेंटेन कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप अपने एलडीएल को कम कर पाएंगे और एचडीएल को बढ़ा पाएंगे। अवॉइड कीजिए स्मोकिंग, अल्कोहल को आप अवॉइड कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन्स हो जाते हैं हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के। एक और इंपॉर्टेंट रीजन है जो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, स्ट्रेस भी आपकी बॉडी के फंक्शन को अल्टर कर सकता है, और उसकी वजह से आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ सकती है। तो मेक श्योर कि आप स्ट्रेस ना लें, अपने आप को ऑर्गेनाइज रखें। काम ज़रूरी है, लेकिन आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना वो भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो प्लीज़ स्ट्रेस ना लें, काम को काम तक ही सीमित रखें और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करें।